नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आज से 2 दिन पहले यानी 15 नवंबर 2023 को जो पीएम किसान योजना की 15वीं इंस्टॉलमेंट जारी की गई है, यानी जो 15वीं किस्त जारी हुई है, वो बहुत सारे किसानों को नहीं मिली है। उसमें बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं जिनके स्टेटस में कोई कमी नहीं है, उनका सब कुछ सही है, उनकी लैंड सीडिंग यस है, उनकी KYC यस है, उनका कोई एक बैंक अकाउंट NPCI से लिंक है, यानी उनका जो आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस है वो भी यस है। इसके बाद भी उन लोगों को पीएम किसान योजना की 15वीं इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है। इसके साथ ही कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके स्टेटस में कुछ कमियां हैं, जिसके चलते उन्हें 15वीं किस्त नहीं मिली है, क्योंकि इस बार जो किस्त दी गई है किसानों को वो सिर्फ 8 करोड़ किसानों को दी गई है, जबकि योजना में लगभग 12 करोड़ किसान रजिस्टर हैं। इससे पहले किसानों की संख्या लगभग 12 करोड़ किसानों तक पहुंच भी चुकी थी, यानी जो लाभार्थी थे वो लगभग 12 करोड़ तक एक बार पहुंच चुके हैं, और उसके बाद फिर संख्या घटनी शुरू हुई तो 8 करोड़ तक आ चुकी है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे किसान इस बार पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त से वंचित हैं। उनके खाते में आज तक पीएम किसान योजना के 2000 रुपये क्रेडिट नहीं हुए हैं, जबकि आज 17 नवंबर हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि जिनके स्टेटस में कोई भी कमी नहीं है उनको आखिर पैसे क्यों नहीं मिले हैं, उनको पैसे कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उसके लिए किसानों को क्या करना होगा। इसके साथ ही यह भी बताएंगे कि जिन किसानों की स्टेटस में कोई कमी है तो उन्हें क्या करना होगा, उनकी कमी कहां से ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, और उनको पैसा कब तक मिलेगा। पूरी जानकारी आपको आज इस वीडियो में हम देने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जिन किसानों के स्टेटस में कोई ना कोई कमी है, तो आखिर वो कौन सी कमी है, किसके चलते उन्हें पैसे नहीं मिले हैं, वो कमी कैसे ठीक होगी और उनको पैसे कब तक मिलेंगे। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं जो सबसे बड़ी समस्या रही है इस 15वीं किस्त में, वो रही है किसानों की KYC। आप सभी को पता है कि अभी भी देश में करोड़ों ऐसे पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं जिनकी संख्या करोड़ों में है और उन्होंने अपनी पीएम किसान की KYC को नहीं कराया है। पहली बार सरकार ने बिना KYC वाले किसानों को पैसा नहीं दिया है। अभी तक 14 किस्तें किसानों को लगातार दी जा रही थी, चाहे उन्होंने KYC को कराया हो या फिर ना कराया हो। सरकार लगातार कहती थी कि आप KYC करा लीजिए वरना हम आपको पैसा नहीं देंगे, लेकिन सरकार किस्त जारी कर देती थी। लेकिन फाइनली जो 15वीं किस्त जारी की गई है, इसमें उन किसानों को पैसा नहीं दिया गया है जिन्होंने पीएम किसान की KYC को अभी तक नहीं कराया है। जबकि सरकार ने KYC को इतना आसान, इतना सरल बना दिया है कि अब आपको इसके लिए कहीं जाना नहीं है, ना ही आपको लोकवाणी केंद्र जाना है, ना ही आपको आधार सेंटर जाना है, कहीं भी नहीं जाना है। आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन के माध्यम से पीएम किसान GOI ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप से अपना आधार नंबर डाल करके, अपना चेहरा दिखा करके अपनी पीएम किसान की KYC को पूर्ण कर सकते हैं। 2 मिनट का काम है, लेकिन अभी भी करोड़ों किसान ऐसे हैं जिन्होंने KYC नहीं की है। अब वो करना नहीं चाहते हैं या फिर उन्हें जानकारी नहीं है, तो जो भी कारण रहा हो, इस वजह से इस बार सरकार ने रोक दिया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पीएम किसान GOI ऐप डाउनलोड करके सिर्फ अपना चेहरा दिखा करके आप पीएम किसान की KYC को कर सकते हैं, या फिर अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो आप OTP के माध्यम से भी KYC कर सकते हैं। तो ये दोनों विकल्प हैं, आप घर बैठे ही कर सकते हैं। तीसरा विकल्प ये है, आप लोकवाणी केंद्र चले जाएं, बायोमेट्रिक अपना दे दीजिए, तो बायोमेट्रिक के माध्यम से भी KYC हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें अगर दूसरी समस्या की, तो दूसरी समस्या लैंड सीडिंग रही है। यानी जिन किसानों का भौमिक सत्यापन नहीं हो पाया उन किसानों को भी पैसा नहीं मिला है। जिनकी भी लैंड सीडिंग नो है उनको भी पैसा नहीं दिया गया है। अब उसमें ये ज़्यादातर किसान वो हैं जिनकी लैंड सीडिंग नो है, या तो वो लोग हैं जिनका आधार में नाम कुछ दूसरा है और उनका जो ज़मीन है, जो उनकी भूमि है, उसमें नाम कुछ दूसरा है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का देखा गया है कि गांव में उनके जो ज़मीन के नाम होते हैं वो अलग होते हैं, उनके आधार में नाम कुछ अलग है, इस वजह से उनका भौमिक सत्यापन नहीं हो पाया। या फिर वो लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन पीएम किसान योजना का किसी दूसरे गाँव में हो गया है, वो विभाग की गलती से हुआ है, उनका रजिस्ट्रेशन फला गाँव में होना चाहिए लेकिन वो किसी दूसरे गाँव में हो गया। इसकी वजह से जब उस गांव में उस व्यक्ति को ढूंढा गया तो नहीं मिला, जिसके चलते लेखपाल महोदय ने उनकी लैंड सीडिंग को नो कर दिया है। तो ऐसे लोग बहुत अधिक परेशान रहे, ऐसे लोगों को भी पैसा नहीं दिया गया है। इन लोगों के लिए भी सरकार ने कई बार कैंप लगाए तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, कि जिनकी भी लैंड सीडिंग नो है वो अपनी लैंड सीडिंग को यस करा सकते हैं, और ये 3 दिन में यस हो जाती है। इसके लिए आपको अपने सभी जो कृषि के दस्तावेज है, जैसे इंतखाब, खसरा, और आपको अपना हिस्सा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये ले जा करके आपको अपने ब्लॉक में कृषि बीज भंडार के जो प्रभारी हैं, पीएम किसान योजना के नोडल ऑफिसर हैं, इस पर मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं कि आप कैसे 3 दिन में अपनी लैंड सीडिंग को यस करा सकते हैं।
तो जिन लोगों ने नहीं कराया है, जिनकी लैंड सीडिंग नो रही है, यस नहीं हो पाई, ऐसे लोगों को भी 15वीं किस्त नहीं दी गई है। अब बात करते हैं तीसरी समस्या की। तीसरी समस्या यह है कि जिनका कोई एक बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं, उन्हें भी पैसा नहीं दिया गया है। क्योंकि आप सभी को पता है कि पीएम किसान योजना का पैसा डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। तो अब अकाउंट नंबर की आवश्यकता नहीं होती, अब आपको सिर्फ आधार नंबर डाला जाता है और पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अगर आपके किसी भी बैंक खाते में एनपीसीआई से खाता आपका लिंक नहीं है तो पैसा आपका नहीं आ पाएगा। वो आप UIDAI की साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है या नहीं है। इस पर भी मैं कई वीडियो बना चुका हूँ। जबकि सरकार ने इसको भी बहुत सरल बना दिया है कि जिनके भी बैंक खाते एनपीसीआई से लिंक नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें कोई समस्या आ रही है, तो उन्होंने बताया था कि हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, IPPB है, उनसे उनका टाई अप है। तो उनको उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति पीएम किसान योजना का खाता धारक है या लाभार्थी है, वो व्यक्ति अगर जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, आसानी से उसका बायोमेट्रिक के माध्यम से अकाउंट ओपन हो जाएगा बिना किसी बैलेंस को जमा किए। आप चाहें तो 100-200 रुपये डाल दीजिए, अन्यथा बिना किसी बैलेंस के आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपका जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन होगा वो सीधे एनपीसीआई से 3 दिन के अंदर लिंक हो जाता है और आपको पीएम किसान योजना का लाभ उस खाते में मिलने लगेगा। तो बहुत सारे लोगों ने इस समस्या के चलते भी पीएम किसान योजना की अपनी 15वीं किस्त को गंवा दी है, 15वीं किस्त से वंचित रहे हैं। उनका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं पाया गया है। अब बात कर लेते हैं कि जिनके ये तीनों सही हैं, लैंड सीडिंग उनकी यस है, EKYC यस है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी यस है, तीनों में ग्रीन टिक लगा है, उसके बाद उन किसानों को पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त नहीं मिली है। तो हम आपको बताना चाहते हैं ऐसे किसानों का जो RFT है वो साइन नहीं हो पाया राज्य सरकार के द्वारा। आप सभी को पता है कि जब किस्त जारी होने वाली होती है तो उससे पहले जो राज्य सरकार है वो RFT साइन करती है, यानी रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र, ये RFT होता है। आप लोगों ने देखा होगा वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा रहता है, ये वही है कि ये वेटिंग रहता है आपका अप्रूवल स्टेट यानी राज्य सरकार के द्वारा। अगर वहाँ से वो साइन हो जाता है तो उसके बाद आपका FTO जनरेट हो जाता है। जैसे ही आपकी RFT साइन होकर के केंद्र सरकार के पास जाती है, केंद्र सरकार उसका FTO जनरेट कर देती है, यानी फंड ट्रांसफ़र का ऑर्डर कर देती है और आपको किस्त मिल जाती है। लेकिन बहुत सारे किसानों का FTO नो रह गया इस बार, क्योंकि उनकी जो RFT थी वो साइन ही नहीं हो पाई। जब RFT साइन नहीं हुई तो FTO आपका नो रहेगा। जिनका FTO यस था उन्हें पैसा दिया गया, जिनका FTO यस था उन्हीं को पैसा मिला है, जिनकी FTO नो हो गया था उन्हें पैसा नहीं दिया गया है। तो FTO नो होने का यही कारण है कि राज्य सरकार आपका जो डॉक्यूमेंट था, आपका जो रजिस्ट्रेशन है, उसकी जांच नहीं कर पाई। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, सरकार सभी किस्तें देने से पहले जब भी कोई किस्त जारी होने वाली होती है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार से कहती है कि आप अपने यहाँ जो भी लाभार्थी हैं आपके प्रदेश में, उनकी जांच कर लीजिए और जांच करने के बाद आप हमें बताइए कि क्या इन सभी को पैसा दिया जाए। तो राज्य सरकार इसी तरह से जाँच करती है। अब जाँच में क्या करना होता है कि हो सकता है कि आपको जब पिछली किस्त दी गई थी तब आप आयकरदाता नहीं थे और इस बार आप आयकरदाता हो गए हों तो भी आप योजना से बाहर हो जाएंगे, या फिर आपको जब पिछली किस्त दी गई थी तो आप बेरोजगार थे या फिर किसान थे और इस बार जब किस्त जारी होने का समय है तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए हों, आप किसी सर्विस में चले गए हों। तो कुल मिलाकर के जो भी पीएम किसान योजना के मानक हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछली किस्त के समय आप मानकों के अंदर थे और जब यह किस्त जारी की जा रही है तो आप उन मानकों को पूरा कर चुके हैं इस वजह से, या फिर आप पहले किसान थे अब आपने अपनी पूरी ज़मीन बेच दी है। तो इन सभी चीज़ों की जांच के लिए हर बार सरकार जब भी किस्त जारी होती है तो RFT यानी रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र, ये पहले वेटिंग फॉर अप्रूवल में रहता है बाई स्टेट के पास, वो आपकी जांच करती है। जब पात्रता की जांच पूरी हो जाती है, राज्य सरकार कहती है केंद्र सरकार से कि मैंने इनकी पात्रता की जाँच कर ली है, ये व्यक्ति सही है और ये पात्र है पीएम किसान योजना की इस किस्त के लिए, तो वहाँ से FTO जनरेट हो जाता है। और जिनके FTO नो रह गए हैं उन्हें RFT साइन नहीं हो पाया। अब जैसे उनका RFT साइन हो जाएगा तो उनका FTO यस हो जाएगा। तो उन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि किसी न किसी कमी के चलते आपका ये छूट गया है, जांच करने में छूट रह गई है, जांच करने में आप छूट गए हैं, आपका RFT साइन नहीं हो पाया है, तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। हो सकता है जिनका RFT अप्रूवल पेंडिंग में है, जिनका मतलब अभी वेटिंग में है, उन लोगों का RFT बीच में भी साइन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जब 16वीं किस्त जारी की जाएगी तभी अब RFT साइन होगा, बीच में भी RFT साइन हो सकता है। अगर आप में आपके स्टेटस में कोई कमी नहीं है, सब कुछ सही है, तीनों में ग्रीन टिक लगा है, उसके बाद आपका जो अप्रूवल है वो वेटिंग में है, तो हो सकता है कि राज्य सरकार बीच में ही जांच करके आपका FTO जनरेट कर दे, केंद्र सरकार के पास भेज दे और केंद्र सरकार आपका पैसा जारी कर दे। तो ऐसा भी संभव है कि अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको बीच में ही पैसा मिल सकता है, या फिर ऐसा भी संभव है कि जब 16वीं किस्त जारी की जाए तभी आपको दोनों किस्तें एक साथ मिलें, यानी 15वीं भी आपको मिल जाए और 16वीं भी एक साथ मिल जाए। जब 16वीं जारी होगी तो दोनों एक साथ मिल सकती हैं। तो कुल मिलाकर के जिनका सब कुछ सही है उनका RFT की वजह से पैसा नहीं मिला है
और जिनके स्टेटस में कोई कमी है तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि किस कमी के चलते आपको पैसा नहीं मिला। या फिर बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो इनएलिजिबल हो गए हैं जबकि वो पात्र हैं, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों की स्टेटस में वहाँ पर डेथ दिखा दिया गया है कि वो मृतक हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों को अपने जिला कृषि अधिकारी कार्यालय जाना होगा। अपने ज़िले पर जो जिला कृषि अधिकारी कार्यालय है वहाँ पर जाकर के आपको एक शपथ पत्र देना होगा कि मैं जीवित हूँ, मुझे मृत दिखा दिया गया है, इस वजह से मेरा पैसा रुक गया है। या बहुत सारे लोगों का स्टाफ पेमेंट बाय स्टेट हो गया है, तो उन लोगों को वहाँ जाना होगा, पता करना होगा कि किस वजह से आपका पेमेंट स्टाफ हुआ है। तो इस तरह की कई सारी समस्याएं हैं जिनके लिए आपको अपने ज़िले के जिला कृषि अधिकारी कार्यालय ही जाना होगा। वहाँ पर आपसे रिलेटेड जो भी समस्या है उस समस्या का आपको समाधान मिल जाएगा, आपको एक शपथ पत्र देना होगा और आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आगे से आपको पीएम किसान योजना का लाभ कंटिन्यू मिलने लगेगा। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।